अगर आपने ये पाउडर 1 वीक यूज़ कर लिया तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी, ग्लोइंग एंड ब्राइट हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जैसे मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है, और जब मैं आपको बताऊंगी उसी तरह से उसी टाइम आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, तमाम चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं, उसको प्रॉपरली आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो हमारा मैजिकल वाइटनिंग पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसको यूज़ करने के लिए आप सब बेताब हो जाएंगे, इतने इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक का बटन प्रेस कर दें। मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्पॉटलेस एंड ग्लोइंग स्किन किसे पसंद नहीं है? हमारी एज कुछ भी हो, लेकिन हम सभी को ग्लोइंग, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस स्किन सभी को पसंद होती है। हमारे फेस पर डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, सन टैनिंग, सन बर्न, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारा फेस एक जैसा दिखने के साथ साथ बिल्कुल चमकदार दिखना चाहिए। इसी तरह आप सभी के बहुत से कमेंट्स होते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो इसके लिए हमें हेल्दी डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी होती है, जो 40 to 45 डेज़ लेती है अपने रिजल्ट्स दिखाने में। आफ्टर 45 डेज़ के बाद हमारी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इंटरनली भी आपको अच्छा खाना है, उसके साथ साथ अपनी स्किन पे टॉपिकल एक्शन भी करना है, मतलब कि रेमेडी भी अप्लाई करनी है अपने फेस पे। आपने जो मसाजिंग, स्क्रबिंग वगैरह करनी है वो भी मस्ट करनी है, और उसके साथ साथ इंटरनली भी आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और परमानेंटली आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंट वाइटनिंग ग्लोइंग पाउडर के बारे में, मतलब कि हम अपनी स्किन के लिए टाइटनिंग, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग पाउडर बनाएंगे जो इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा। डाइट तो हमें 40 to 45 डेज़ का रिज़ल्ट देती है, उसके बाद जाके रिज़ल्ट देगी, लेकिन जो हम ये अप्लाई करने वाले हैं पाउडर, ये विद इन 1 वीक हमें बहुत बेस्ट और इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, जिसमें आपकी पिगमेंटेशन दूर हो जाए। तो देर किस चीज़ की है, जल्दी से अपनी रेमेडी को बनाते हैं और अपनी स्किन को बनाते हैं ग्लोइंग एंड ब्राइट। बनाने की बात करते हैं, सो 3 चीज़ों पर हमें मोस्ट ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारी स्किन इन्हीं 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखने से हमारी स्किन ग्लोइंग भी होगी, ब्राइट भी होगी और हेल्दी भी होगी। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो आपने गौर से देखनी है, और आपने भी अपनी स्किन पे ये टिप्स को फॉलो करना है इसी तरीके से। सो नंबर 1 क्या होना चाहिए? नंबर 1, हमारी स्किन पे डेड सेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि डेड सेल्स जब हमारी स्किन से रिमूव होंगे, हमारी स्किन के नीचे वाले जो सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली न्यू सेल्स होते हैं, और वो हमारी स्किन को ग्लो लेकर आते हैं। तो जब डेड सेल्स हमारी स्किन से रिमूव हो जाते हैं, न्यू सेल्स नीचे वाले ऑटोमेटिकली ग्लोइंग होते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड ब्राइट नज़र आती है जब हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। तो मस्ट आपने अपनी डेड स्किन को रिमूव करना है। इस रेमेडी में जो मैंने एक ऐसा पाउडर ऐड किया है जो हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन को ऑटोमेटिकली इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। सेकेंडली, हमारी स्किन पर ब्लड का सर्कुलेशन लेवल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि हमारी स्किन पे ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमारी स्किन ग्लोइंग एंड प्लम्पी नज़र आएगी, और हमारी स्किन ऑटोमेटिकली उसकी टोन अच्छी नज़र आएगी। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए, पानी का इस्तेमाल। और थर्ड, हमारी स्किन पे हाइड्रेशन होनी चाहिए। हाइड्रेशन होगी तो हमारी स्किन हेल्दी नज़र आएगी, ग्लोइंग नज़र आएगी, और हमारी स्किन ब्राइट नज़र आएगी। सो हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए, और डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए ये पाउडर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है जब हम अपनी स्किन पे इसको रेगुलरिटी से अप्लाई करते हैं। किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह बनाना है, और कितने दिन आपने लगाना है, किस तरह स्टोर करना है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो गौर से देखते हैं।
सबसे पहला पाउडर जो हमें चाहिए वो है आमंड पाउडर, मतलब कि बादाम का पाउडर। बादाम के पाउडर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमारी स्किन के डेड सेल रिमूव हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आमंड पाउडर में हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करने की बहुत ही ज़्यादा सलाहियत होती है। और उसके साथ साथ इसी तरह से ये हमारी नॉर्मल स्किन हो या ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो या सेंसिटिव स्किन, ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारी स्किन के लिए बहुत ही माइल्ड तरह का इसका टेक्सचर होता है जो हमारी स्किन के तमाम डेड सेल्स को रिमूव कर देता है। इसके हमने 2 टेबलस्पून लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पाउडर हमने ऐड करना है वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर में, जैसे कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बताती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को लाइटनिंग देता है, ब्राइटनिंग देता है और उसके साथ साथ हमारे डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है, चाहे पिगमेंटेशन हो, इस तरह के ढीठ किस्म के डार्क स्पॉट्स को भी दूर कर देता है। ऑरेंज से ज़्यादा ऑरेंज पील पाउडर, जो ऑरेंज का छिलका होता है, उसमें डबल विटामिन सी की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज पील पाउडर के 2 टेबलस्पून लेने हैं और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमारी स्किन को बिल्कुल नीट क्लीन कर देंगे, हमारी स्किन को फ्लॉलेस बना देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पाउडर लेना है वो है जी रोज़ पेटल पाउडर, मतलब कि गुलाब की पत्तियों का पाउडर आपने लेना है। अगर आपके पास नहीं है, गुलाब की पत्तियों को आप सुखा लें और इसको आप ग्राइंड कर लें। अदरवाइज़ फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई आपने क्वेश्चन करना है, तो आप मस्ट कमेंट करें, अभी इसी टाइम कमेंट करें ताकि आप भूल ना सकें और प्रॉपरली अपनी रेमेडी को रेडी कर सकें। जिस को समझ नहीं आ रही, कुछ भी आपने क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो रोज़ पेटल पाउडर में बहुत ही कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्किन को बूढ़ा होने से बचाते हैं और अपनी एज से डबल यंग बना देते हैं, मतलब कि हम एवर यंग नज़र आते हैं। इस पाउडर में जो खासियत होती है उससे हमारी रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों की स्किन पे रिंकल्स हैं वो मस्ट इसको अप्लाई करें, आपके रिंकल्स भी दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पिंकी प्लम्पी नज़र आएगी। इस पाउडर के भी हमने 2 टेबलस्पून भर के ले लेने हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट जो पाउडर है जो हमने ऐड करना है अपने वाइटनिंग रेमेडी में वो है सौंफ का पाउडर। जो खाने वाली सौंफ होती है, हाँ जी एग्जैक्टली वही सौंफ का पाउडर आपने बना लेना है और उसको हमने यूज़ करना है। ये पाउडर हमारी स्किन को ब्राइटनिंग देता है, लाइटनिंग देता है और हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को चाहिए, हमारी स्किन को हेल्दी बना देता है। आपको मैंने अपनी एक वाइटनिंग रेमेडी में बताया था, मतलब कि वाइटनिंग ड्रिंक मैंने आपको बताई थी कि सौंफ से आपकी स्किन इंटरनली, जब आप सौंफ का पानी पीते हैं तो भी आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट होती है और जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हैं तो भी हमारी स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद हमने यूज़ करना है कस्तूरी हल्दी। यहाँ पे हम सिंपल हल्दी नहीं यूज़ करें, हम कस्तूरी हल्दी यूज़ करेंगे, मतलब कि वाइल्ड टर्मेरिक। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स होते हैं कि हमें कस्तूरी हल्दी कहाँ से मिलेगी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगी और किस तरह से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, कस्तूरी हल्दी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन को। किचन वाली हल्दी का कोई फ़ायदा नहीं है, जब भी हम इसको ऐड करते हैं उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, इसलिए आपने बेस्ट रिज़ल्ट लेने हैं तो कस्तूरी हल्दी का मस्ट यूज़ करें। कस्तूरी हल्दी आपने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून लेना है। कस्तूरी हल्दी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब कि ये हमारी स्किन को लाइटन अप भी करता है, ब्राइटन अप भी करता है और मेरी मोस्ट ऑफ द रेमेडीज़ में मैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी तमाम की तमाम स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। एंटी एजिंग हो गई, एंटी पिगमेंटेशन और तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है पाउडर को। ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं।
अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और कोई भी एयर टाइट कंटेनर आपने लेना है और ये तमाम पाउडर इसमें ऐड कर देना है। एयर टाइट कंटेनर आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको हमने स्टोर करके रखना है काफ़ी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए कर सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसको शीशे की बोतल में अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपका पाउडर पड़ा पड़ा ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात आती है कि आपने इसको लगाना कैसे है, कितने टाइम के लिए लगाना है, कब लगाना है और इसको आप स्टोर किस तरह कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो जी अब हम लगाते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर अपने कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में बना के रख लिया है और ये मोस्टली मैं अपने वॉशरूम में ही रख देती हूँ। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें अप्लाई करने के लिए चाहिए वो है जी यहाँ पे योगर्ट, मतलब कि दही का आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए रेमेडी है, तो दही हमारी तमाम स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है और हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। हमारी स्किन लाइटन अप करता है, ब्राइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद देता है। अच्छा जी, योगर्ट का आपने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करने हैं और इसी तरह जितना आपने पाउडर योगर्ट लिया है उतना ही आपने पाउडर ऐड कर देना है, मतलब कि 1 टेबलस्पून भर के पाउडर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब बात आती है कि आपने फेस पे किस तरह अप्लाई करना है। पूरे फेस पे आपने इसको लगा देना है, जैसे हम मास्क लगाते हैं ना उसी तरह लगाना है। लेकिन मास्क हम ब्रश की मदद से लगाते हैं, लेकिन ये हमने हैंड से लगाना है, अपनी फिंगर टिप से लगाना है, ताकि आप के जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ इसमें हमारी स्किन के जितने भी सेल्स हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाएं। ब्रश से ये ऊपर टॉपिंग होगी, लेकिन जब हम हाथ की मदद से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे ना तो ये हमारी स्किन के अंदर तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इसलिए जब भी मैं पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं मोस्टली अपनी फिंगर टिप्स का ही यूज़ करती हूँ। इससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पूरे फेस पे आपने इसको लगा के छोड़ देना है और छोड़ना कितनी देर के लिए, इसी तरह आपने पूरे फेस पे लगाना है एज अ मास्क और इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। अब आपने देखना है कि ड्राई बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का ड्राई हल्का वेट करके आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करना है 2 से 5 मिनट के लिए। मसाज के बाद आपने अपने फेस को वॉश करना है और आप रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट होंगे। इस पाउडर को आप 2 से 3 मंथ इजीली स्टोर करके रख सकते हैं और ये आपने डेली लगाना है। रात को आपने डेली इस तरह से मसाज करना है, लगाना है और छोड़ देना है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। सो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सी यू नेक्स्ट